एपिसोड की शुरुआत में रॉज कहता है क्या यहाँ पर लॉस के लेवल्स भी हैं। फेरी उसे बताती है कि यहाँ पे रूल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ 5 तरह के लेवल्स हैं और फिर वो उसे 5 तरह के लेवल्स के बारे में बताती है। रॉज कहता है क्या यहाँ पर सभी लोगों को ऐसे ही नीचे से शुरुआत करनी पड़ती है। वो कहती है कि करनी पड़ती है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि जो विल सबसे पहले अवेकन हुआ था वो यहाँ पर 300 साल पहले आ चुका है, मतलब 300 साल पहले आया था। वो चौंकते हुए कहता है क्या 300 साल पहले यहाँ पर आया था। फेरी उसे बताती है कि ऐसा माना जाता है कि जो विल सबसे पहले अवेकन होती है और सबसे पहले यहाँ पर आती है उससे ज़्यादा एडवांटेज रहता है। और हाँ, पास्ट में भी फाइनल रियलम में ऐसे बहुत सारे अननोन चीज़ें थी और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थे जो कि यहाँ पर डेवलप हुए हैं और तुम्हें अभी भी उन सभी को एक्सप्लोर करना बाकी है। और वो उसे ये भी बताती है कि लास्ट 3 विल के आने से पहले किसी से लड़ना बिल्कुल गलत था, ये नियमों के खिलाफ था। और जैसे ही तुम 3 लास्ट विल्स यहाँ पर आ चुके हो वैसे ही वो टेस्ट ऑफिशियली शुरू हो चुका है। इधर हमें उस बेसबॉल वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि 2 लोगों को लड़ते हुए देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि जैसे ही वो लोग यहाँ पर आ गए वो टेस्ट शुरू हो चुका है और अभी ऐसे एक्ट करना सेफ नहीं रहेगा, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे कुछ वक्त इन लोगों को ऑब्जर्व करके देखना चाहिए कि आखिर इनके पास कितनी ताकत है। इधर हमें उन बंदों को दिखाया जाता है जो कि लड़ने वाले होते हैं। ये है फर्स्ट लेवल ह्यूमैनिटी और ये जो पिंक हेयर वाला बंदा होता है ये है सेकंड लेवल ह्यूमैनिटी। ये बंदा कहता है कि टेस्ट अब शुरू हो चुका है और तुम मेरे पहले अपोनेंट हो। मैं तुमसे पहले बहुत लोगों को ढूंढ रहा था लेकिन अब शुरू हो चुका है और तुम ही मेरे पहले अपोनेंट हो। वो बंदा गुस्से में कहता है तुमने यहाँ आने की कोशिश की, मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें हरा ज़रूर सकता हूँ, चलो आ जाओ। वो बंदा हंसते हुए कहता है कि वो फिकल सेकंड लेवल ह्यूमैनिटी है। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा आता है और उसके चेहरे पर एक ज़ोरदार पंच मारते हुए कहता है कि वो इम्पल्सिव फर्स्ट लेवल ह्यूमैनिटी है। वो बेसबॉल वाला सोच रहा होता है कि इसकी स्पीड और स्ट्रेंथ उतनी बुरी भी नहीं है, मुझे इसके साथ मैच करना होगा। इधर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हंस रहा होता है और कहता है मुझे माफ़ करना, मेरी इम्पल्सिव ह्यूमैनिटी की वजह से मैं रुक नहीं पाया, वो मुझे उकसा रही थी कि मैं तुम्हें कब मारूं। वो पिंक बाल वाला बंदा कहता है इम्पल्सिव अच्छी ह्यूमैनिटी है लेकिन मैं सेकंड लेवल ह्यूमैनिटी पर हूँ और मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन ये तुम्हारी तरफ से बहुत ज़्यादा रूड था, तुम तो मुझसे लड़ने के भी लायक नहीं हो। और इधर वो बंदा सोच रहा होता है क्या मेरे पंच ने उसे ज़रा से भी चोट नहीं पहुँचाई, आखिर ये क्या हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं जो वो पिंक वाला बंदा होता है वो उस दूसरे बंदे का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ को तोड़ डालता है। उसके बाद वो उसके चेहरे पर बहुत ज़ोरदार घूंसे मारने लगता है जिससे उसका चेहरा भी टूट चुका होता है। लेकिन वो तब भी रुकता नहीं है, वो ऊपर से बंदर जैसे कूद के आता है और उस पर लगातार हमले किए जा रहा होता है जिससे उसकी आंख भी अब चली गई होती है और उसके कान भी अब अंदर से डैमेज हो चुके हैं। अब ये ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। तभी फिर से वो और तेज़ी के साथ आता है और इसे एक ज़ोरदार लात मारता है। ये सब देखने के बाद तो इस बेसबॉल वाले बंदे का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। और उधर दूसरी तरफ वो पिंक बाल वाला बंदा कह रहा होता है देखा तुमने, मैंने तुम्हें कितनी जल्दी हरा दिया, मेरे अटैक्स तो कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम्हें इससे भी ज़्यादा जल्दी हरा सकता हूँ। उसके बाद वो अपनी सुपर किक का इस्तेमाल करता है और उस बंदे को ख़त्म कर डालता है। और उसके बाद वो कहने लगता है जो लोग मेरे सामने टिक नहीं सकते हैं उन्हें मेरी दया की भी ज़रूरत नहीं है, उन्हें तो मर जाना चाहिए। और इधर दूसरी तरफ उसका फेरा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि उसे पहली बार किसी को एब्जॉर्ब करने के लिए मिलेगा। और उस तरफ उस जो दूसरा वाला का फेरा होता है वो बहुत ज़्यादा डर चुका होता है क्योंकि अब वो जाने वाला होता है। उस पिंक वाला का फेरा कहता है जिस पर्सन को तुम फॉलो कर रहे थे वो अब हार चुका है, तो तुम अपनी किस्मत जानते हो, क्या तुम भी उसी की तरह और कष्ट करना चाहते हो या फिर जल्दी से तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दोगे। वो हरा वाला फेरा रोने लगता है। वो पिंक वाला कहता है कि जल्दी करो, मुझसे और इंतज़ार नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं कि वो हरा वाला फेरा छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और हवा में फैल जाता है और वो पिंक वाला उसे एब्जॉर्ब कर रहा होता है। उसे एब्जॉर्ब करके उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और वो अपने पार्टनर से कहता है लगता है वो डायरेक्टली इवॉल्व हो चुका है। उसका पार्टनर कहता है लेकिन मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें और एब्जॉर्ब कराऊंगा। तभी इस बंदे को अचानक से कोई महसूस होता है कि कोई इन लोगों के आसपास है। वो कहता है कि जो भी हो बाहर निकल जाओ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदर होता है और वही बाहर निकलता है हुई 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 करते करते, और फिर ये बड़ी प्यारी सी स्माइल देते हुए कहता है ये तो सिर्फ एक छोटा सा बंदर था। उसके बाद जिसे उसने हराया हुआ होता है वो उसे कंधे पर उठा लेता है और उसे ले जाने लगता है
क्योंकि अब वो उसकी विल को एब्जॉर्ब करने वाला होता है ताकि वो अपनी ताकत बढ़ा सके। इधर हमें उस बेसबॉल वाले बंदे को दिखाया जाता है जिसके डर के मारे पसीने छूट रहे होते हैं और वो कहता है अच्छा हुआ वो वहाँ से चला गया और मैं काफ़ी लकी था कि वो छोटा सा बंदर सही वक्त पे आ गया। तो उस विल का नाम इम्पल्सिव था। बाकी ताकतवर लोगों ने भी दूसरे के विल्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है। मुझे जल्दी से जल्दी उस काले कोट वाले बंदे को ढूंढना होगा। सीन चेंज होता है। इधर हमें रॉज के फेरी को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है इतना लंबा वक्त इंतज़ार करने के बाद भी मुझे क्या मिला, ये गधा। मुझे उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द यहाँ के लॉस को समझ जाए, लेकिन जब तक तुम अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो तब तक तुम्हारे पास अपना खुद का प्रोटेक्शन रहेगा जिससे तुम दूसरों के हमलों से तो बच सकोगे। लेकिन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो इस बंदे का विल है उसका नाम है मेलिशियस, लेकिन मैं इस मेलिशियस के बारे में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। आखिर इसकी स्ट्रेंथ क्या है और इसकी वीकनेसेस क्या है। हाँ, मेरी भी ये इच्छा है कि मैं जल्दी से इवॉल्व हूँ और मुझे मेरी असली बॉडी मिल जाए, लेकिन मैं नहीं जानती कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी। मुझे यकीन है ये पर्सन जिसका नाम रॉज है ये मेरे उम्मीदों पे कायम उतरेगा। सीन चेंज होता है। इधर हमें रॉज को दिखाया जाता है। वो सोच रहा होता है उस छोटकू ने मुझे मेडिटेशन करने के लिए तो कहा है और मैं कर भी रहा हूँ। बहुत घंटे ही बीत चुके हैं लेकिन खुजली और दर्द के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं हो रहा है। एंट्री लेवल यानी फर्स्ट लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी। उस छोटी सी उड़ने वाली चीज़ के मुताबिक फर्स्ट लेवल ह्यूमैनिटी में मैं किसी के एनर्जी और उसकी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जितना ज़्यादा लेवल ऊपर मैं पहुँचूँगा उतना ज़्यादा मैं एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाऊँगा और उतनी सारी एबिलिटीज़ को भी इस्तेमाल कर पाऊँगा। लेकिन क्यों? जब मैं उस पर्सन से लड़ रहा था तब मैंने अचानक से इतनी सारी एनर्जी कहाँ से ले आई? मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है और इसी चलते मैं मेडिटेशन भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे मेरे दिमाग को शांत रखना होगा, लेकिन मुझे अभी भी कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। शायद ये इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ के रूल्स भी तो बहुत ज़्यादा अजीब हैं। इधर हमें फेरी को दिखाया जाता है जो कि कहती है रॉज, लगता है चीज़ें उतनी अच्छी से नहीं चल रही है। भले ही तुम एक जीनियस ना हो लेकिन मुझे लगता है कि तुम ये कर लोगे। खैर, मुझे ये सब भूल कर उसे देखने जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे कोई आ जाता है और ये कोई और नहीं वही बेसबॉल वाला बंदा होता है। वो कहता है ओह, तो तुम लोग यहाँ पर छुपे हो। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। कमेंट करके बताइएगा आपको मज़ा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।